आज हम लोग जानेंगे टीचर एजुकेशन के बारे में कि टीचर एजुकेशन क्या है और इसके उद्देश्य क्या होते हैं और टीचर एजुकेशन जो होता है वो कितने प्रकार का होता है। तो सबसे पहले हम जानते हैं टीचर एजुकेशन के बारे में। टीचर एजुकेशन जो आप सभी जो एजुकेशन ले रहे हो अभी जो ट्रेनिंग टाइम में, और अगर मैं एक टीचर हूँ तो मैं अपने टीचर रहते हुए भी कुछ ना कुछ पढ़ते रहती हूँ। किसी न किसी चीज़ से मेरी क्षमता को, मेरी एबिलिटी को बढ़ाने के लिए एजुकेशन बहुत ज़रूरी है। तो जो टीचर जो एजुकेशन रहते हुए या नहीं रहते हुए, मतलब कि प्री सर्विस में और इन सर्विस दो तरह का होता है, मैं आगे बताऊँगी। तो टीचर जो एजुकेशन प्राप्त करता है उसे हम टीचर एजुकेशन कहेंगे। और टीचर एजुकेशन एक अनवरत प्रक्रिया है, अर्थात जो टीचर एजुकेशन है एक कंटिन्यू चलने वाली प्रक्रिया है, ये कभी रुकने वाली प्रक्रिया नहीं है। क्योंकि युगों से होते आ रहा है कि हमारे शिक्षक आते गए हैं और शिक्षक भी बदलते रहते हैं, लेकिन जो टीचर एजुकेशन है आवश्यकता अनुसार बदलने वाली प्रक्रिया है। अर्थात टीचर एजुकेशन, जिस तरह एजुकेशन एक डायनेमिक प्रोसेस है, समय के अनुसार बदलते रहता है, उसी तरह टीचर एजुकेशन भी आवश्यकता अनुसार हमेशा बदलने वाली प्रक्रिया है। तो टीचर एजुकेशन को 2 पॉइंट से हम समझ सकते हैं कि अध्यापक शिक्षा एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है, साथ ही साथ जो टीचर एजुकेशन है, अध्यापक शिक्षा है, वो डायनामिक प्रोसेस है, अर्थात समय और परिस्थिति के अनुसार ही हमेशा बदलते रहती है। अब जो टीचर एजुकेशन होता है इसके उद्देश्य क्या होते हैं, एम क्या होते हैं, वो हम जानते हैं कि व्यक्ति के अंदर शिक्षा के दार्शनिक, सामाजिक तथा मनोवैज्ञानिक पृष्ठभूमि से अवगत कराना। अर्थात जो मतलब कि टीचर एजुकेशन जो होता है, जब उसके सामने एक बच्चा आता है तो बच्चे के अंदर वो क्या करता है, सामाजिकता की भावना का विकास करता है, साथ ही साथ फिलोसफिकल व्यू भी उसके अंदर डालता है और बच्चों की साइकोलॉजी को भी समझता है। तो टीचर एजुकेशन एक आदमी को, जो टीचर बन रहा है या जो टीचर है, तो उस टीचर एजुकेशन का मेन एम क्या है कि शिक्षा के दार्शनिक, मतलब उसमें फिलोसफिकल व्यू, साथ ही साथ सोशल और साइकोलॉजिकल व्यू। जैसे कि आपको साइकोलॉजी का नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। एज ए टीचर आपको साइकोलॉजी का नॉलेज होना क्यों ज़रूरी है, क्योंकि आप बच्चों को जब पढ़ाएंगे तो कैसे ट्रीट करेंगे, इंडिविजुअल डिफरेंस के अकॉर्डिंग उनको पढ़ाना। तो ये सारी चीज़ें टीचर एजुकेशन का एम होता है कि व्यक्ति के अंदर जो होता है दार्शनिक, सामाजिक और मनोवैज्ञानिक पृष्ठभूमि से पूरी तरीके से अवगत कराए। जब आप टीचर एजुकेशन अभी आप ले रहे हो तो फिलोसफिकल व्यू को आप नहीं जानते थे, बहुत सारे सोशल व्यू को भी आप नहीं जानते थे और साइकोलॉजिकल व्यू को भी नहीं जानते थे कि चाइल्डहुड में क्या होता है, एडोलसेंस में क्या होता है, इन्फेंसी में क्या होता है। तो वो सारी चीज़ें आप जान रहे हो, तो इन सभी चीज़ों से आपको अवगत कराना टीचर एजुकेशन का एम है। दूसरा है राष्ट्रीय विकास में शिक्षा की भूमिका ज्ञान प्रदान। आपके सिलेबस में भी होगा कि राष्ट्रीयता की भावना का विकास कैसे किया जाए, डेमोक्रेसी पढ़ना है, पंचायत पढ़ना है, ग्राम पंचायत पढ़ना है। तो राष्ट्रीय विकास में शिक्षा के द्वारा जो होता है, राष्ट्रीय विकास कैसे किया जाए, टीचर एजुकेशन का भी ये एम है। ठीक है। उसके बाद विषय वस्तु का ज्ञान प्रदान करना, जो भी आप सब्जेक्ट पढ़ाने जाएंगे क्लास में तो उसका ज्ञान प्रदान करना भी टीचर एजुकेशन। जैसे कि आपका मेथोलॉजी, जो भी सब्जेक्ट है, आपका मेथड है, तो मेथड पढ़ाया जाता है कि आपको बच्चों को कैसे पढ़ाना है और वो कंटेंट किस तरह से बच्चों को प्रोवाइड करना है, ये भी आपको बताया जाता है। उसके बाद शिक्षण तकनीकी का ज्ञान प्रदान। अभी एजुकेशनल टेक्नोलॉजी भी आपकी में है, आपको सॉफ्टवेयर आपको पढ़ना है, कंप्यूटर के बारे में पढ़ना है, तो जो भी शिक्षण तकनीकी है, जो टीचिंग मेथड है, उसके बारे में आपको ज्ञान प्रदान करना है टीचर एजुकेशन के द्वारा। अधिगम मनोविज्ञान का, जो भी लर्निंग साइकोलॉजी है, लर्निंग साइकोलॉजी का ज्ञान प्रदान कि किस तरह से बच्चे जो होते हैं लर्निंग को सीख पाएंगे, इसके बारे में ज्ञान प्रदान कराना। शैक्षिक मापन एवं मूल्यांकन की विभिन्न नीतियों का ज्ञान, जो भी शैक्षिक मापन और मूल्यांकन की तकनीक होती है, मेजरमेंट की टेक्निक होती है, जो बच्चों को पढ़ाने का तरीका होता है, और साथ ही साथ उनका इवैल्यूएशन जो होता है, उनका बच्चों का एग्ज़ाम कैसे लेना है, ग्रेडिंग पर लेना है, ऑब्जेक्टिव लेना है, सब्जेक्टिव लेना है, तो इन सभी चीज़ों का ज्ञान हमको कौन कराता है, टीचर एजुकेशन। देन पाठ्य सहगामी क्रियाओं को कराने की योग्यता, जो भी करिकुलर एक्टिविटीज़ आपके स्कूल में प्रोवाइड कराई जाएगी, तो एज ए टीचर आप कैसे उस पाठ्य सहगामी क्रियाओं को वहाँ पर मतलब बच्चों के बीच में अप्लाई करोगे, तो इन सभी चीज़ों से भी आपको अवगत कराने के लिए टीचर एजुकेशन होता है। उसके बाद शिक्षा प्रबंधन के विभिन्न सिद्धांतों से, जैसे कि एजुकेशनल क्लासरूम मैनेजमेंट पढ़ना है, एजुकेशनल मैनेजमेंट भी आपको पढ़ना है। तो क्यों पढ़ना है, क्योंकि क्लासरूम मैनेजमेंट आपको पढ़ना है कि आपको मैनेजमेंट से भी, एजुकेशनल मैनेजमेंट के तथ्यों से भी आपको अच्छी तरीके से अवगत होना है। उसके बाद अध्यापक शिक्षा जो होते हैं कितने प्रकार के होते हैं, तो हम सभी जानते हैं कि अध्यापक शिक्षा जो होता है 2 तरह के होता है। एक तो होता है प्री सर्विस टीचर एजुकेशन और दूसरा होता है इन सर्विस टीचर एजुकेशन। जो प्री सर्विस टीचर एजुकेशन होता है, ये अभी जो आप जो कर रहे हो प्री सर्विस में, मतलब कि आप ट्रेनिंग जो ले रहे हो, तो ट्रेनिंग जो ले रहे हैं आप
मतलब कि नौकरी में आने से पहले तो ये प्री सर्विस टीचर एजुकेशन हो जाएगा, जिसका कंटेंट क्या होगा, इंटर्नशिप रिलेटेड होगा। और दूसरा होता है जब टीचर को किसी तरह की नौकरी मिल जाती है तो नौकरी में रहते हुए वो अपनी सक्षमता को कैसे बढ़ाता है, जो भी नई नई टेक्नोलॉजी है, जो नई नई चीज़ें हैं। अब जैसे आपको नई टेक्नोलॉजी का नॉलेज तो हो गया क्योंकि आप प्री सर्विस में हो और अभी कंप्यूटर आ गया, और मैंने बहुत पहले बीएड किया था तो मुझे नहीं पता था कंप्यूटर के बारे में, बहुत सारी चीज़ें नहीं पता, तो वो क्या मैं इन सर्विस में रहते हुए कंप्यूटर के नॉलेज को गेन करूँगी। तो ये हो गया इन सर्विस टीचर एजुकेशन। तो ये मेन टाइप्स होता है जो अध्यापक शिक्षा कार्यक्रम होते हैं, वो 2 प्रकार के होते हैं, प्री सर्विस टीचर एजुकेशन और जो दूसरा होता है इन सर्विस टीचर एजुकेशन। तो आज हमने जाना है कि टीचर एजुकेशन का उद्देश्य क्या है और टीचर एजुकेशन के जो कार्यक्रम होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। इससे आगे के वीडियो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच।